कहाँ पे समझ में नहीं आया? हाँ, माइक ऑन करके बताओ कहाँ पे नहीं आया, कौन से स्टेप में नहीं आया आपको समझ। रिपीट कर दूं? कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला क्वेश्चन या दूसरा? कौन सा वाला रिपीट करूं, पहला वाला? ठीक है, पहला वाला रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन फिर से देख लो सभी बच्चे। आपको माइनस का 17, माइनस का 14 और माइनस का 13 दे रखा और आपको इसको हल करना है। तो मैंने क्या बोला, तीनों तो एक साथ हल नहीं कर सकते ना, तो कोई भी दो को एक साथ ले लो। मैंने पहले की दो संख्याओं को एक साथ ले लिया। आपको दिख रहा है माइनस और माइनस, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं ना, तो 17 और 14 जुड़ जाएंगे आपस में। कितना आएगा 17 और 14 को आप जोड़ोगे तो? 7, 8, 9, 10, 11, 31 मैम। 31 आएगा। अब दूसरा स्टेप, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या है 17, उसके आगे माइनस का निशान, तो माइनस का 31 आ गया। इन दोनों को हल करती हूँ। अब बचा है साथ में 13 बचा है, 13 के आगे कौन सा निशान है, माइनस का, तो वो साथ में उतार दो। फिर से माइनस और माइनस फिर से प्लस प्लस होते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, ये आएगा 44। बड़ी संख्या है 31, जिसके आगे माइनस का निशान, तो माइनस का 44। बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस आपके किसमें है, होमवर्क वाली शीट में अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस थे। यस, क्लियर हो गया आप सभी को? ओके मैम। हाँ, अच्छी बात। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। तो हम कहाँ पे थे? पिछली क्लास में हमने संख्या रेखा भी पढ़ ली थी, संख्या रेखा, नंबर लाइन, और साथ में हमने फ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था, भिन्न। तो एक बार संख्या रेखा को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो संख्या रेखा को, जैसे कि आपको पता है, कभी भी जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो किस नंबर से, किस संख्या से शुरू करते हैं? शून्य से। शून्य के दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्या होती है, प्लस वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्लस वाले नंबर्स होते हैं। और शून्य के बाईं तरफ हमेशा माइनस वाले नंबर्स होते हैं, जो कि छोटे होते हैं, बाकी संख्याओं से घटते रहते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें करे थे कि दूरी बताने वाले, और फिर मैंने ये बोला था कि दोनों संख्याओं के बीच की ना, यहाँ की दूरी हमेशा बराबर होती है। जो शून्य से एक के बीच की दूरी होगी, वही एक से दो के बीच की दूरी होगी, वही दो से तीन के बीच की दूरी होगी, दूरियां समान होती हैं। फिर हमने देखा था कि हम कैसे दूरी निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि 0 और 4 के बीच की दूरी कितनी है, 0 और 4 के बीच का दूरी कितनी है, तो हमने कैसे किया था? जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा के, बड़ी संख्या है 4, छोटी संख्या है 0, इसमें से घटा दिया, जो आया वही उसका उत्तर। 4 यूनिट, 4 मात्रक इकाई, ये इससे दूरी है दोनों नंबर्स के बीच। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस, ये हमने सीख लिया था। ठीक, क्लियर, चलिए बढ़िया है। अच्छा, एक और चीज, अगर इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछूं आपसे कि 1 और माइनस के 4 के बीच की दूरी कितनी है, 1 और माइनस के 4 के बीच की दूरी बताओ। एक और माइनस के 4 के बीच की दूरी, ये गलत कर रहे हो बेटा, गलत आ रहा है। 4 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, माइनस का 5, किसी ने सही नहीं किया ये वाला। तो माइनस का 5 दूरी कैसे हो सकती है? यस, 5 होगी। 5 कैसे होगी देखो, मतलब आपको नेगेटिव नंबर्स के बीच की दूरी अगर दे दूं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने क्या बोला, जब भी दूरी निकालनी है तो बड़े नंबर में से छोटा घटेगा। बड़ा कौन सा है, एक बड़ा है या माइनस का 4? एक बड़ा है ना, क्योंकि आपको पता है माइनस वाली संख्या छोटी होती है, तो एक में से घटा दो
किसको? -k4 को घटा दो। दो चिन्ह एक साथ नहीं आता ही, माइनस और माइनस प्लस बना लेंगे 4। दोनों संख्याएं धनात्मक हो गई, 4 और 1 5। 5 दूरी होगी 1 और -k4 के बीच। सभी को क्लियर हो गया? ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए बेटा, जरूरी नहीं आपको हर बार संख्या रेखा बननी हो। एक और क्वेश्चन कराओ या क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन और करेंगे आप? एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग करेंगे। ऐसी माइनस वाली संख्या दे रही हूँ। -6 और -k4 के बीच की दूरी निकालनी है। -6 और -k4, तो वही की छोटी बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। ये अभी सभी का क्लियर है? सही है। तो आपको पता है बड़ी संख्या है, सॉरी बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें से? -4, क्योंकि उल्टा होता है। इसमें से घटा दो -6। फिर से वही सेम चिन्ह एक साथ नहीं आते, माइनस और माइनस प्लस बना देंगे। एक संख्या धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस हमेशा माइनस बनाते हैं। 6 में से 4 घटाओगे तो क्या मैम? क्या बेटा? क्या मैम? मैंने आपसे बोला कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस बनाते हैं ना, प्लस और माइनस हमेशा माइनस बनाएंगे या नहीं? यस मैम। हाँ, वही किया है, प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से 4 घटाओगे 2, और बड़ी संख्या का निशान आता है, बड़ी संख्या है 6 जिसके आगे प्लस का निशान, तो इसलिए दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 2। क्लियर? यस मैम। किसी को कोई डाउट है? मैं पिछली क्लास का ही बता रही हूँ अभी फिलहाल, आगे का नहीं करवा रही, आगे हम भिन्न करने वाले हैं। यस अंकुश कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हो गया? नहीं हुआ? दोबारा से समझाओ ये वाला। हो गया मैम। बताइए, माइक ऑन करके बताओ। दोबारा से एक्सप्लेन करूं क्या? यस मैम। एक और बार बता देती हूँ। चलो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको इसी तरह का। अब आपको जिसको आ गया वो क्वेश्चन करना। -3 और -6, -3 और -7 के बीच की दूरी निकालें। -3 और -7 के बीच की दूरी कितनी होगी? हाँ, घटा के आ जाएगा सिंपल। या डायरेक्ट ना आप ऐसे भी घटा सकते हो, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं आएगी। इसको अगर साइन भी नहीं देखने ना आपने, डायरेक्ट 7 में से 3 घटा दो। और मैं आपको सॉल्व करना सिखा रही थी, उससे भी देखना 4 ही आएगा। वैसे भी कभी भी दूरी, किसी दो संख्याओं के बीच की दूरी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है ना, डिस्टेंस कभी भी। तो क्या करना था आपने? बड़ी संख्या है -3, इसमें से घटा दो छोटी संख्या -7, रिवाइज हो जाएगा। माइनस माइनस और माइनस प्लस बन गए। माइनस और प्लस हमेशा माइनस बनाते हैं, अपोजिट साइन है, उल्टे साइन है, हमेशा माइनस देंगे। 7 में से 3 घटाओगे 4, बड़ी संख्या है 7 जिसके आगे प्लस का निशान है, तो 4 प्लस का उत्तर आएगा। अभी क्लियर सभी को? आगे बढ़े, हम भिन्न करें स्टार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यही नंबर लाइन वाला पोल सेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपसे बोला है कि जो एक है, एक जो है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, किन दो संख्याओं के बीच में एक आता है? 0 और 2 के बीच में एक आता है, 2 या 4 के बीच में एक आता है, 4 या 7 के बीच में, या 5 और 7 के बीच में एक कहाँ आता है? नीचे नंबर लाइन बनी हुई है, संख्या रेखा बनी है, इसमें से देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। एक किन दो संख्याओं कर दिया मैम। हाँ, तो 8 बच्चों का आंसर आ गया मेरे पास, वेरी गुड।
5 सेकेंड्स और बेटा। 5 4 3 2 1। सभी ने कर दिया पोल में आंसर? सभी बच्चों ने कर दिया? 9 बच्चों का आंसर आया पोल में। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है बेटा, मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि एक जो है, एक किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 0 और 2 के बीच में आता है, 2 या 4 के बीच में, 7 और 4 और 7 के बीच में, या 5 और 7 के बीच में? किन दो संख्याओं के बीच में आता है? ये वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो आप देखोगे यहाँ 1 आ रहा है, तो 2 और सॉरी 1 आ रहा है यहाँ पे, तो 0 और 2 के बीच में आ रहा है, तो ए इसका सही उत्तर है। तो कोर सेक्शन में भी सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट किया था, वेरी गुड। नेक्स्ट करें? हाँ हाँ, नेक्स्ट करते हैं अब हम। हमारा जो टॉपिक था ना, भिन्न शुरू हो गया था बट आगे नहीं पढ़ पाया था, थोड़ा सा ही हुआ था भिन्न में। फ्रैक्शन हमने थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था, तो हम इसको ना दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे बोला था कि अगर इस रोटी को 2 भाइयों के बीच में बराबर हिस्से में बांटनी है, तो आप कैसे बांटोगे? क्या बताया था आप लोगों ने? आधा करके तो बांटेंगे कि एक आधा हिस्सा बड़े भाई, एक भाई को मिल जाएगा, आधा हिस्सा एक भाई को, है ना? बिल्कुल बराबर हिस्से में क्योंकि बांटनी है। बांट तो हम कैसे भी सकते थे, लेकिन हमसे बोला है बिल्कुल बराबर हिस्से में, तो आधा आधा करोगे तभी तो बराबर होगा। ये हाँ, ठीक है, आधा और आधा। अब आधा होता क्या है, हाफ होता क्या है? अगर मैं एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दूं, विभाजित कर दूं, और विभाजित करने पर पूर्ण का आधा मिलता है। यही आपको पता है कि एक पूरी चीज होगी, रोटी को वो पूरा मानती हूँ, उसको आधा आधा कर दिया तो ये हिस्सा आधा, ये हिस्सा आधा, इसी को तो हम आधा कहते हैं, हाफ। जैसे यहाँ पे अन्य उदाहरण दे रखे हैं, जैसे नींबू दिख रहा है आपको, नींबू को हमने बीच में से काट दिया बिल्कुल, तो ये आधा हिस्सा हो गया, ठीक है, ये वाला आधा हिस्सा हो गया, और ये वाला आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, जैसे एक व्रत आपको दिख रहा है, व्रत को मैं बीच में से ऐसे काट दूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा आधा हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा आधा हो गया। सेम वैसी इस वाले वर्ग को, ठीक है, इस वाले स्क्वायर को बीच में से काट दूं, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, है ना? ऐसे तो करोगे आप हाफ हाफ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रश्न बन गया ऐसा कि अगर दोनों भाइयों के एक और एक एक दोस्त आ जाते हैं, मतलब 2 भाई थे, अब एक भाई का एक दोस्त आ गया, दूसरे भाई का एक दोस्त आ गया, टोटल लोग कितने हो गए पहले तो ये बताइए? 4 हो गए, है ना? दोनों भाइयों के एक एक दोस्त और आ गए। अब बताओ इस रोटी को बराबर हिस्सों में कैसे बांटोगे? हाँ, कैसे बांटोगे? कितना कितना हिस्सा आएगा चारों लोगों के बीच में? कितना हिस्सा आएगा पूरी रोटी का? यस, बढ़िया, वेरी गुड। 1/4 ऐसे तो काटोगे बीच में से। ये हो गए जब 2 भाई थे। अब उनके 2 दोस्त और आ गए, जो मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, ये हो गए 2 दोस्त, तो ये वाला हिस्सा हो गया एक का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, और ये चौथे, सॉरी 1/2 लिखा है मैंने, 1/4, ठीक है, क्योंकि रोटी को हम 4 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। जितने हिस्से में तोड़ेंगे ना, जितने हिस्से में तोड़ेंगे, नहीं 1/6 नहीं, जितने हिस्से में तोड़ेंगे हर में उतना आ जाएगा। 4 हिस्से में तोड़ रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर में हर में 4 ही दिखेगा। ऐसे करेंगे 1/4 1/4 आ जाएगा। अब क्या बोला है कि क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? फ्रैक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? क्या अगर मैं किसी को बांट दूं वही मेरा फ्रैक्शन कहलाएगा? क्या वही भिन्न कहलाएगा? देखो,
जाने अनजाने में हम कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे आधा किलो सेब, 2/3 पानी, 1/4 रोटी। आप बोलते हो ना कभी कभी कि आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है मम्मी, मुझे आज आप मुझे मैं आधी रोटी खाऊंगी या खाऊंगा, है ना, बोलते हो ना, आधा वर्ड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आप मार्केट जाते हो, आप बोलते हो 1.5 किलो सेब दे दो, एक पूरा है उसमें आधा भी है 1.5 किलो, या आधा किलो टमाटर दे दो, ऐसे हम यूज करते हैं ना काफी चीजें। यस, तो आधा किलो सेब का क्या मतलब है? आधा मतलब पूरा जो था 1 किलो उसका आधा हिस्सा, 1/2। 2/3 पानी, 2/3 पानी, पानी का 2/3 भाग। 1/4 रोटी, एक रोटी का चौथा भाग, 1/4। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से मैं क्या परिभाषा बोलूंगी, अगर मैं किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख दूं, कोई भी मेरे पास संख्या है उसे मैं p/q के रूप में लिख दूं, ठीक है, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग के निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि p/q का क्या मतलब है, p यहाँ पे अंश है, q हमारा हर है। अगर मैं किसी को अंश और हर के रूप में लिख दूं किसी भी संख्या को, ठीक है, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा भिन्न कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लेकिन वो हिस्सा किसी पूर्ण का ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है 5/6, ये भी तो p/q के रूप में लिखा है मैंने। 1/2, 3/4, 7/6, सभी को इतना क्लियर हुआ? इसको मैं p/q के रूप में लिख सकती हूँ किसी भी संख्या को। ठीक है, और जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के बराबर, पूर्ण के एक भाग को निरूपित करता हूँ। पूर्ण का भाग को निरूपित क्या करता है ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल इतना देखो, जिसको p/q के रूप में देख रही हूँ ना, ठीक है, उसको मैं भिन्न कह रही हूँ, फ्रैक्शन कह रही हूँ। अब इसको एक और तरीके से समझो, मैंने लिख दिया, चलो मेरे पास 4 सेब है, 4 सेब नहीं, इमेजिन वो सर्कल को ही कर लेते हैं। ठीक है, एक व्रत ले लो, ये व्रत अपने आप में ही एक पूर्ण है ना, ये व्रत को अगर मैं बांटू ना तो अपने आप में एक पूर्ण है, पूरा है एक। ठीक है, अब इस पूर्ण को ही मैं विभाजित कर रही हूँ, पूर्ण को ही मैं अगर विभाजित कर दूं, डिवाइड कर दूं, जैसे कि हमने रोटी वाले केस में देखा, कितने हिस्सों में मैं इसे विभाजित करती हूँ। अब आप लोग देखो कितने हिस्सों में विभाजित किया है मैंने इसे। एक हिस्सा ये है, 2, 4, 5, 6, 7, 8, और हर हिस्से को मैंने बराबर हिस्सों में तोड़ा है, तो हर हिस्सा 1/8 कहलाएगा। एक व्रत को मैंने, ठीक है, 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो हर हिस्सा 1/8 ही तो होगा ना, अगर मैं बराबर हिस्सों में बांट रही हूँ उसे। क्लियर? यस, यस, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि किसी भी संख्या को यदि मैं p/, रूप में लिखूं, ठीक है, तो ये जो 1/8 है बेटा, ये एक पूर्ण का ही तो हिस्सा है, मतलब सर्कल एक पूर्ण था, एक था, उसमें से ही मैंने 1/8 को निकाला है, तो किसी पूर्ण का ही एक हिस्सा है क्या, भिन्न। क्लियर हो गया इतना? अभी वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, वस्तुओं का समूह कैसे हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल ले लूं, एक ये रहा व्रत, ये रहा दूसरा व्रत, ये रहा तीसरा व्रत, ठीक है, वस्तुओं का समूह क्यों कहा गया है? अब मैंने इसको लाल कलर से दर्शा दी। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ लूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जितने व्रत हैं, 3 व्रत है टोटल, 3 व्रत है, मुझे बताओ भिन्न के रूप में कितने व्रतों में लाल रंग है, भिन्न के रूप में बताना। अगर तीनों को हम एक ग्रुप मान रहे हैं, पूरा 3 गोलों का, 3 व्रत का एक ग्रुप है, आपको बताना है कितने व्रतों में लाल रंग है। अगर
तीनों को एक समूह मान लो, ठीक है, ग्रुप मान लो। क्या मैम? देखो आपको 3 वृत्त दिख रहे हैं, 3 सर्कल्स दिख रहे हैं। 3 में से मैंने 2 सर्कल में रेड कलर कर दिए, 2 वृत्तों में लाल कलर कर दिए। मेरा प्रश्न ये है कि आपको इसको भिन्न के रूप में लिखना है। भिन्न के रूप में रखो कि कितने टोटल में से कितने सर्कल में या कितने वृत्त में रेड कलर है, लाल रंग है। भिन्न के रूप में इसे दर्शाओ। यस, मेरे पास आंसर आ रहे हैं 3/2। बेटा 3/2 क्यों लिख रहे हो? टोटल कितने वृत्त हैं? जो टोटल है वो हमेशा नीचे आएगा 3। और कितने वृत्तों में रंग है? 2 वृत्तों में, ठीक है। 3 में से 2 वृत्तों में लाल रंग है। 2/3 से दर्शाओगे, ना कि 3/2। क्लियर हुआ? नीचे हमेशा जो पूरी बड़ी चीज है ना, वही आती है इस वाले केस, मतलब इस वाले केस में। ओके मैम। इस वाले केस में बड़ी चीज आएगी, छोटी भी आ सकती है, वो केस बाद में आएगा। छोटा भी आ सकता है, वो केस बाद में आएगा। बट अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 3 में से कितने वृत्तों में लाल रंग है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है यहाँ पे। तो 3 वृत्त थे, 3 में से 2 में लाल रंग है, तो 2/3 ही तो लिखोगे। इतना क्लियर? आगे बढ़े, एक पोल सेक्शन में क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए, आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है। ठीक है, भिन्न नहीं है। एक लिखा है 1/2, 5/4, 7, 4/4 और 8/6। भिन्न कौन सा नहीं है? बेटा ध्यान से देखो, भिन्न की अभी हमने परिभाषा लिखी थी, जिसको P/Q के रूप में लिखूं, और वो किसी पूरी चीज का भाग हो। पूरा का पूरा चीज नहीं होनी चाहिए, पूरी चीज का एक भाग हो। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जो आपको ऑप्शन लग रहा है वो करो। वैसे अभी भी किसी भी बच्चे ने सही नहीं किया है। पूरी चीज का भाग, जो आपको ऑप्शन लग रहा है वो करिए। एक ही बच्चे का कर दिया मैम। एक ही बच्चे का आंसर सही है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो सभी बच्चे ना चैट में भी कर दो आंसर। सभी बच्चे करना चैट सेक्शन में भी करिए। ज्यादातर बच्चों ने ना डी पे टिक लगाया है। डी पे क्यों लगा बेटा आपको? मैं सी ऑप्शन से चलती हूँ। 4/4 का क्या मतलब है? 4 को 4 से भाग करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। 4 को 4 से भाग करोगे 1 आएगा या नहीं? आप लोग बताइए मुझे। आएगा? यस और नो? चैट सेक्शन में लिखो, आएगा। तो आप मुझे बताओ, एक जो मैंने लिखा, क्या ये किसी एक तो अपने आप में ही पूर्ण है? एक तो अपने आप में ही पूरा है, लेकिन मैंने भिन्न की परिभाषा पढ़ी थी कि पूर्ण का हिस्सा होना चाहिए। तो एक तो पूरा ही है, उसका हिस्सा तो है ही नहीं, वो तो मैंने पूरा का पूरा एक ले लिया। तो क्या एक भिन्न होगा? नहीं होगा। वो हिस्सा भिन्न होता है किसी भी पूर्ण का थोड़ा सा हिस्सा। तो एक तो अपने आप में ही पूर्ण है, लेकिन बाकी के बाकी हमारे हिस्से हैं, पार्ट है कुछ ना कुछ। क्लियर हुआ? अगर मैं कहीं पे भी लिख दूं 5/5, 8/8, इन सबको अगर आप काटोगे तो एक ही आएगा, और एक तो अपने आप में ही हम पूर्ण मान रहे हैं, तो वो पूर्ण का हिस्सा कैसे होगा? सभी को क्लियर हो गया इतना? हाँ, ठीक। पूर्ण का अगर हिस्सा है तो ही भिन्न है, तो ही फ्रैक्शन है। अगर अपने आप में पूरा है तो भिन्न कैसे बनेगा? तो पूरी संख्या हो गई, पूरा हिस्सा हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या 4/12 एक भिन्न है? 4/12 एक भिन्न है या नहीं?
4/12 है। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे पढ़ते हैं, कितना होता है 4/12 और इंग्लिश में बोलते हैं 4/12। ठीक है, 4/12। अब 4/12 क्या दर्शा रहा है, आप लोग मुझे बताओ। 4/12 का मतलब क्या होगा, कोई माइक ऑन करके बताएगा। मैंने आपको बताया था नीचे क्या आता है ऊपर क्या आता है, वो सर्कल वाले एग्जाम्पल से। 4/12 वैसे क्या दर्शा रहा है, नहीं पता। देखो 4/12 क्या दर्शा रहा है, आपको यहाँ पे 1 से लेके 12 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, बड़ा सा आपको यहाँ पे आयताकार दिख रहा है। उस आयताकार को ना मैंने बराबर बराबर 12 हिस्सों में, बराबर बराबर 12 हिस्सों में तोड़ लिया है। सभी को दिख रहा होगा। आगे देखिए, 4/12 का बेटा ये तो मतलब था कि 12 हिस्से थे। ऊपर क्या आता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, 12 का चौथा हिस्सा। जो 12 था उसका चौथा हिस्सा ही तो 4/12 मुझे दर्शा रहा है। यस और नो। टोटल 12 थे, 4 ऊपर जो भी चीज होती है ना, ऊपर जो भी चीज होती है नीचे से उसे कंपेयर किया जाता है कि कोई चीज 12 थी उसमें से 4 मैंने ऊपर दिखाए हैं। कोई चीज थी 12, 12 का चौथा हिस्सा या 12 में से 4, ऊपर वाली चीज हमेशा ये दर्शाती है। जैसे मैंने वाला एग्जांपल लिया था 2/3, सर्कल वाला याद आया। 3 हमारे व्रत थे और 2 में रंग था लाल रंग का, तो 2/3 वही दर्शा रहा था। 3 नीचे टोटल, और टोटल में से कितने में रंग है, तो ऐसे आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। 12 थे, पहले 12 थे लाल कलर के। अब 4/12 का क्या मतलब हुआ कि टोटल जो 12 थे उसमें से 4 में कितने रंग, किस कलर के रंग यहाँ पे दर्शा रहा है, नीला रंग। तो 12 में से 4 के ऊपर नीला रंग है। टोटल नीचे आएगा, टोटल नीचे आ रहा है इसमें, और ऊपर दर्शा रहा है टोटल में से कितने उसमें अलग रंग है। क्लियर 4/12 का मतलब। यस। अब मैम यस, दोबारा से समझाना। फिर से समझा दूं। चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये सर्कल वाला ले लो, 1 2 3 4 आपको यहाँ पे व्रत नजर आ रहे हैं, और मैंने 3 में ग्रीन कलर कर दिया। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ इसको भिन्न के रूप में कितने व्रतों में हरा रंग है। 4 कोनों में एक साथ, ये 4 एक ही चीज मान रही हूं मैं, यही मेरा पूरा हिस्सा है। 4 को अलग अलग मत मानना, एक ही मानना। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि 4 में से कितने व्रतों में हरा रंग है। कैसे दर्शाओगे, सिर्फ फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में। आंसर करिए चैट सेक्शन में। सभी बच्चे बताइए, 4 व्रत थे, उस समूह को ना पूरा एक ही मान के चलो, ये पूरा एक ही है, 4 सर्कल एक ही है। अब मुझे ये बताओ कि इन 4 में से कितने में हरा रंग है, भिन्न के रूप में दर्शाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, 3/4 है ना, 3/4। 3 में हरा रंग था, टोटल 4 में से, टोटल 4 में से 3 में हरा रंग। क्लियर कॉन्सेप्ट। यस, सभी को क्लियर, बढ़िया। अब यहाँ पे जो 3 है इसको मैं बोलूंगी हर, और नीचे जो है इसे बोलूंगी, सॉरी, 3 को बोलते हैं हम अंश। 3 को बोलते हैं अंश, मतलब जो ऊपर संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे संख्या होते हैं बोलते हैं हर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। सभी को क्लियर। अच्छा, अगर मैंने लिखा 7/8, इसमें बताओ अंश क्या है, 7/8 में अंश क्या है, 7/8 में अंश क्या है, 7 है या 8 है। बहुत बढ़िया, ऊपर वाला ही अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर।
अभी क्वेश्चन करते हैं हम पोल सेक्शन में ऐसे, ठीक है। प्रश्न आपसे कह रहा है 7/8 में 7 क्या दर्शाता है? 7/8 है, 7 क्या दर्शा रहा है? हर है, पूर्ण है, अंश है या भिन्न है? वेरी गुड, सभी का ठीक है। कर दिया मैम। ठीक है बेटा, आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट में कर दो। अच्छा, एक बच्चे ने आंसर गलत किया है इसका, बाकी सभी ने ठीक किया है। अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था, ऊपर वाला हमेशा अंश को दर्शाता है, अंश को दर्शाता है। 7/8 में 7 हमारा अंश है, ठीक है। 30 का सही उत्तर है, ठीक। ये तो हमने समझ लिया कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब आते हैं हमारे भिन्नों के भी तो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। 3 तरह के हमारे भिन्न होते हैं, वो हम एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। भिन्न के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है उचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जिन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तीसरा आता है मिश्र भिन्न, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। हाँ, किसे कहते हैं उचित भिन्न? तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उचित भिन्न कहलाती है। आपने एक परिभाषा पढ़ ली, परिभाषा में आपने ध्यान दिया कि किसी भी भिन्न का अगर अंश अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो चैट में? कोई ऐसा भिन्न लिखो जिसका अंश हर से कम हो, लिख सकते हैं एग्जांपल, सोचो। वही मेरा उचित भिन्न कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। ये सभी बच्चे लिखेंगे, वेरी गुड ज्योति। बाकी बच्चे भी लिखो, कोई भी एग्जांपल लिख दो जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, वही मेरा उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे लिखिए बेटा। गुड, सभी ने एकदम बढ़िया एग्जांपल दिए। तो बहुत ही इजी था। मैंने ले लिया कि अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, तो एक ले लिया। हर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो 1/2 जो जो दर्शा रहा है वही मेरा उचित भिन्न है। अंश उसके हर से कम हो, क्योंकि एक अंश है 2 हर है, तो अंश हर से कम ही तो है। 1/2, 3/4, 5/8, 6/8, कितने सारे हमारे ऐसे संख्याएं हैं जो हमारी उचित भिन्न में आती है, आप बता भी नहीं सकते। okay, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते 3/5, 3/4, 6/8, 7/12। अच्छा, उचित भिन्न सभी को क्लियर है? प्रॉपर फ्रैक्शन सभी को क्लियर? अगले वाले में बढ़े, अनुचित भिन्न में। हाँ, चलिए अनुचित भिन्न देख लेते हैं क्या होता है। अनुचित भिन्न हमारा उचित भिन्न का बिल्कुल उल्टा होगा। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि अनुचित भिन्न उचित भिन्न का उल्टा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा है। तो इसे सोच के आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोई अनुचित भिन्न का? मैंने आपसे बोला उल्टा होगा। सभी बच्चे को एग्जाम्पल क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में। अभी मैंने डायरेक्ट सिर्फ एक वर्ड बोला कि उल्टा होता है अनुचित भिन्न उचित भिन्न का। यस,
वेरी गुड। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो जाए, तो 5/3, 3/2, 11/8, 7/12। अच्छा, ये तो सभी को क्लियर है ना। मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करती हूँ जो बच्चों ने लिखे हैं। जैसे 6/9, 7/2, 7/2 नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है, 7/2, बढ़िया। एक मिनट क्या है, 7/2, एक मिनट है 6/9। वेरी गुड। यस यस। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है, चलो इस वाले एग्जाम्पल को मैं आगे बताऊँ। इस वाले एग्जाम्पल को मैं आगे बताऊँ। पहले आपको एक होल सेक्शन में क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसके बाद एक टॉपिक में बताने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से देखिए। 47 क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न की परिभाषा याद करो। भिन्न की परिभाषा क्या कह रही थी, किसके भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न को, पूर्ण को, हर को, अंश को। किस चीज का पार्ट होता था, बताया था ना परिभाषा में, कि भिन्न किस चीज का एक हिस्सा होता है। किस चीज का हिस्सा होता है। बेटा गलत। किस चीज का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है, परिभाषा पूछा है सिर्फ आपसे। किस चीज का कुछ हिस्सा, कुछ भाग हमारा भिन्न कहलाता है। यस, 6 में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी करिए, 7 बच्चों ने आंसर किए। आठ ही बच्चों ने आंसर किए। जल्दी से करो। आखिरी की 5 सेकंड और बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में करना, क्योंकि लगभग सभी का ही गलत है ये वाला। देखो बेटा, मैंने परिभाषा में क्या बताया था, कि किसी पूर्ण का एक हिस्सा ही तो, पूर्ण का एक या कुछ हिस्सा, पूर्ण का कुछ हिस्सा ही तो भिन्न कहलाता है। कुछ भाग ये तो भिन्न कहलाएगा। याद आया, 20 का सही उत्तर नहीं होना चाहिए। किसी पूरे चीज का कोई पार्ट, कुछ भाग ही तो हमारा भिन्न कहलाता था। याद आया सभी को। ठीक, क्लियर सभी को। मैम किस किस का ठीक था? बेटा 2 बच्चों का ठीक था, एक तो आपका ठीक था, और एक और बच्चा होगा। दो ही बच्चों का आंसर ठीक है, बाकी सब को गलत। चलिए एक और क्वेश्चन। हाँ, एक आपका ठीक होगा शायद। चलिए
अगला प्रश्न है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न की परिभाषा, उचित भिन्न कब होता था? जब भिन्न का अंश उसके हर से क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा या एक से ज्यादा होगा। उचित भिन्न की परिभाषा, उचित भिन्न हम कब बोलेंगे, किसे बोलेंगे उचित भिन्न? जब उसका अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, क्या हो? अंश को बताना है। अंश हर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए या एक से ज्यादा होना चाहिए? ध्यान से याद करो उचित भिन्न की परिभाषा। हम्म, ये भी आप गलत कर रहे हो बेटा। छह में से तीन ही बच्चों का आंसर ठीक है, बाकी बच्चे भी करो। फिर से क्वेश्चन पढ़ो कि एक फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहते हैं? जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, एक से बड़ा हो। हाँ, आप लिखिए 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। अब क्या होगा? देखो, आपने खुद ही एक ना उचित भिन्न बनाया था एग्जाम्पल में। उचित भिन्न कब कहते थे बेटा? अगर मैंने 3/4 लिखा है तो क्या ये उचित भिन्न होगा या नहीं? 3/4 उचित भिन्न होगा या नहीं होगा ना? तो आप देखो, 3 यहाँ अंश है, 4 यहाँ हर है, तो उचित भिन्न कब होगा? जब हमारा अंश उसके हर से छोटा हो जाए, कम हो जाए। क्लियर? ए सही उत्तर है। समझ में आया सभी को? कंफ्यूज हो गए थे मेरे ख्याल से आप लोग। मैम मेरा तो सही था। हाँ, कुछ ही बच्चों का ठीक था। क्लियर हो गया? अगर मैं इसी प्रश्न को मैं ऐसे पूछती कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होगा कि वह अनुचित भिन्न बन जाए, तो उत्तर क्या होता? यहाँ उचित की तरह जगह अनुचित आ जाता, इम्प्रॉपर आ जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होता बताओ? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या होगा? अनुचित भिन्न में अंश क्या होता था? हर से छोटा होता था या बड़ा होता था? दो ही ऑप्शन में से ठीक है, या तो ए होगा या बी। अनुचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है ना? यस। इस केस में इसका उत्तर बी होता। वही, जब उसका अंश हर से बड़ा हो जाएगा तो वो अनुचित भिन्न कहलाएगा। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे सभी? ओके मैम। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2/5
किस तरीके का हमारा एक भिन्न है, किस तरह के भिन्न में ये आता है। ऑप्शन देख लो ध्यान से, मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई भी नहीं। वैसे संख्या है -2/5। -2/5 किस तरीके का भिन्न है? मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या इनमें से कोई नहीं। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा ठीक है बेटा, कर दी। ठीक है, देखो ठीक है, किस तरीके का भिन्न आपको लग रहा है? -2/5। तीन बच्चों मैम नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, जो भी लग रहा है बेटा आंसर टाइप करो। जो भी लग रहा है आप आंसर टाइप करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कौन सा है। मैम ठीक है, गलत। बेटा वो मुझे नहीं पता क्योंकि 7 बच्चों ने आंसर करा है। अभी मैं इसका बाद में बताऊंगी क्योंकि सारे ही ऑप्शन पे बच्चों ने टिक किया हुआ है। आप एक बार कर दो, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ये वैसे 5 बच्चों को ठीक है, बढ़िया। लास्ट के 5 सेकेंड। -2/5 किस तरीके का भिन्न है? उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, या इनमें से कोई भी नहीं। 5 सेकेंड और है। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। मैम किस किस का सही है? चैट सेक्शन में तो अभी जिन 2 बच्चों ने किया है सही है। बेटा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उचित भिन्न है ना। देखो, अंश हर से छोटा है, जहां पे भी अंश हर से छोटा होता है वो किस तरीके का भिन्न होता है? उचित भिन्न होता है। बेटा एक ऐसे, मैम मेरा सही था। हाँ जिसका सही है वेरी गुड। और बेटा एक ऐसे लग रहा है, मिश्र भिन्न तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है अभी, मिश्र भिन्न तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो वैसे भी ऑप्शन में होगा कैसे? सुमन देवी के नाम से जो है, बेटा मिश्र भिन्न नहीं है इसका उत्तर, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश छोटा है ना हर से। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। आगे करें? नेक्स्ट, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए। अगला प्रश्न करते हैं एक और, पोल में ही। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ये तो बहुत इजी है। 12/5 एक किस तरीके का भिन्न है? 12/5 पूर्ण, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या प्राकृतिक संख्या। क्या है 12/5? 12/5 क्या नजर आ रहा है? 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। मैम कर दिया। 6 में से 5 बच्चों का आंसर एकदम सही है, बाकी बच्चे भी करिए आंसर।
बेटा जल्दी जल्दी, सिर्फ 6 ही बच्चों ने किया फुल में आंसर। सभी ने कर दिया ना फुल में आंसर? चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है अंश हर से बड़ा है, और जहां भी अंश हर से बड़ा होता है वो होता है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर। मैम मैंने सी किया था। हाँ, जिसने भी सी ऑप्शन पे टाइप किया और मतलब क्लिक किया सभी का ठीक है। ठीक है, जहाँ पे भी अंश हर से मैम मेरा सही था। यस, जहाँ पे भी अंश हर से बड़ा होता है वो हमारा अनुचित भिन्न होता है। क्लियर? बेटा आज की क्लास के लिए ना इतना ही करते हैं। मैं आपको अभी होमवर्क शेयर कर रही हूँ, होमवर्क वाली स्क्रीन दिखा रही हूँ। सभी बच्चे, अभी कोई बच्चा क्लास से मत जाना, ठीक है? देखिए, नंबर लाइन तक, संख्या रेखा तक आपने होमवर्क में कर लिया था। ठीक है, आज हम करेंगे भिन्न में। ठीक है, भिन्न में आप करना है प्रश्नावली 14.1 ही करनी है आपने। ठीक है, सिर्फ 14.1 करेंगे। ठीक, हाँ, प्रश्नावली 14.1 आपका होमवर्क है, और इससे आगे का हम अगली क्लास